सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की वीडियो से हम अपने नए सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं एडियम्स एंड फ्रेजेस को, जो अपनी नीतू मैम की किताब से लिए गए हैं। तो इसमें हम अपने पूरे वो एडियम्स एंड फ्रेजेस को पहले कंप्लीट करेंगे, फिर और भी सब वन वर्ड्स और वोकैब्स को भी करेंगे। तो इसको मैं 40 से 50 के करीबन पर डे एक पार्ट्स में कराऊंगा। तो इसमें करीबन 8 या 900 ईडियम्स हैं टोटल। तो उसको आप लोग नोट भी करते जाइएगा साथ साथ, और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इससे हेल्प मिले कि आप लोग को याद भी हों। और जो लोग एग्ज़ाम डिफेंस एग्ज़ाम्स की, उसके साथ साथ और भी काफ़ी एग्ज़ाम्स की जो कंपटीशंस तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल है। कोई उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि काफ़ी लोगों के पास किताब से नहीं होती हैं पढ़ने पे, उनको पढ़ना कैसे उस चीज़ का थोड़ा नॉलेज नहीं होता है, तो उन लोगों को यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे हमारा यहाँ पहला दिया गया है कि एचलीज़ हिल्स। तो ये एचलीज़ हिल्स होती क्या है, मतलब एचलीज़ हिल्स ये आपको कई बार देखने को मिलेगा, कई एग्जाम्स में भी इसको आपको याद करके रखना है कि इसका मतलब होता है कि वीकनेस, किसी की वीकनेस, किसी का कमज़ोर पक्ष, मतलब स्मॉल बट फैटल वीकनेस। कुल मिलाकर इसको आप याद भी कर सकते हैं। और इसका कहने का मतलब यही है कि कोई जिसका वीकनेस पॉइंट होता है। एचलीज़ हिल्स का मतलब होता है किसी का वीकनेस पॉइंट, किसी की कमजोरियाँ। तो अब आपको इसको याद करके रखना है कि जितनी बार आप किसी भी चीज़ को देखो बोलेंगे वो याद हो जाएगा। पहले मुझको भी नहीं याद होते थे। तो आप सिंपल से इसका एक तरीका है कि आपको डेली इस पे टाइम देना पड़ेगा। आज नहीं, एक नहीं, 2 महीने, 3 नहीं, 3-4 महीने बाद ये आपको कहीं भी किसी भी वक्त पूछोगे तो कोई भी कभी भी आप इसको बता देंगे। बस एक ज़रूरत है आपको इस पे समय देने की। आप इसको याद करेंगे, याद होते जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अपने देखते हैं कि ऐड फ्यूल टू द फ्लेम्स। अब देखो इसको कैसे, ये काफ़ी इजी से बता देता हूँ। देखो जैसे ऐड फ्यूल टू द फ्लेम्स, मतलब कि जैसे टू फायर, सॉरी, ऐड फ्यूल टू द फायर। तो देखो जैसे आग है, उसमें हम फ्यूल को और डालेंगे तो वो क्या करेगा, और एग्जीक्रेट कर देगा कि नहीं, और फ्लेम को बढ़ाएगा। तो वही है कि ऐड फ्यूल टू द फ्लेम्स मतलब हो जाएगा कि टू मेक द मैटर वर्स, किसी चीज़ को और ख़राब करते या ना, किसी चीज़ को और बेकार करते या ना। तो वैसे ही है कि जब उसमें हम आग में तेल डालेंगे, फ्यूल डालेंगे, तो जाहिर सी बात है वो और वर्स होगा। तो मीन्स है कि टू मेक द मैटर वर्स। अब इसको आप याद कर सकते हैं कि ऐड फ्यूल टू द फ्लेम्स मतलब है टू मेक ए मैटर वर्स। इसको आप आराम से याद कर लीजिएगा इससे रिलेट करके। नेक्स्ट है कि एन आर्म चेयर जॉब। अब ये देखिए, ये भी एन आर्म चेयर जॉब, भैया आराम से बैठ के चेयर पे आराम से मस्ती से अपनी जॉब कर रहे हैं। तो क्या है भैया कि गुड इनकम वाली जॉब है विथ ए हाई कंफर्ट वाली जॉब भैया। एन आर्म मतलब आराम से चेयर पे जॉब कर रहे हैं, ऐसे याद कर लीजिए। आराम से चेयर पे जॉब कर रहे हैं, क्या है कि गुड है, आराम से चेयर पे जॉब कर रहे हैं मतलब कि गुड इनकम वाली जॉब है, हाई कंफर्ट के साथ है। चलो नेक्स्ट देखते हैं एन एक्स टू ग्रिन्स। इसका मुझे ट्रिक बना नहीं पाया, तो इसको आप सीधे याद करिएगा। समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, मतलब कि एन एक्स टू ग्रिन्स का मतलब होता है कि सेल्फिश मोटिव उसके अंदर हमारा होता है, कि हमारा उसमें कोई ना कोई अपना फ़ायदा होता है, तब हम उस चीज़ को करते हैं, स्वार्थ से भरा उद्देश्य। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा एन आयरन विल। ठीक है। तो एक आयरन विल का मतलब इससे याद करो कि आयरन है उसके अंदर, मतलब एकदम लोहा से जैसा मजबूत है उसके अंदर उसके इरादे। तो स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला पर्सन, मतलब एक स्ट्रॉन्ग विल पावर। एन आयरन विल का मतलब एक स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला इंसान। ठीक है। फिर नेक्स्ट है एन ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है पुराना प्यार, मतलब ए पर्सन विथ होम्स वन हैड आ रोमांटिक रिलेशनशिप्स इन द पास्ट। इसको आप खुद याद कर सकते हैं कि तुमको जैसे देख लिया कि एन ओल्ड फ्लेम, जैसे आप बना सकते हैं किसी भी कि तुमको देखते ही मुझे अपना एन ओल्ड फ्लेम याद आ जाता है। कहीं से भी रिलेट कर लीजिए और ये पढ़ते जाइए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि ए पर्सन विथ होम्स वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप्स इन द पास्ट। नेक्स्ट हमारा है कि एन ओल्ड हेड ऑन ए यंग सोल्जर्स। अब देखो इसकी ट्रिक कैसे बनाता हूँ, है कि एन ओल्ड हेड ऑन ए यंग सोल्जर, कि ए चाइल्ड और ए यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस पर्सन। अब सीधे ये खुद बता रहा है कि मुझे याद ही कैसे करना है, मुझे खुद नहीं बताने की ज़रूरत। कि कोई ओल्ड हेड है मतलब जैसे हमारे पुराने दादा परदादा जब होते हैं, तो उन लोग का एक्सपीरियंस, टॉकिंग एक्सपीरियंस, हर चीज़ का एक्सपीरियंस एक
काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो वही है कि हमारे दादा परदादा जी लोगों का जो है हेड हम पे अगर लगा दिया जाए, मतलब हम वैसा कार्य करने लगें, तो हमको सब क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे कि ए चाइल्ड और ए यंग पर्सन तुम कैसे हो गए अपने यार, मतलब कि तुम्हारे अंदर इतना एक्सपीरियंस कहाँ से आ गया, तुम तो अपने एकदम दादा लोग के जैसे हो गए हो, जो पुराने लोग बातें करते हैं, इतना तुम कहाँ से एक्सपीरियंस वाले लड़के हो गए। तो इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एन ओ ऑलिव ब्रांच, मतलब या वाइट फ्लैग का मतलब होता है पीस, शांति, पीस ट्रीटी होता है कि शांति कायम रखना। एंड ओलिव ब्रांच मतलब एक शांति कायम रखना। वाइट फ्लैग इसकी ट्रिक नहीं थी, तो आप इस लोग अपने से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड्स। अब इसको देखिए, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड्स का मतलब होता है झगड़े का कारण, मैटर ऑफ डिस्प्यूट्स। तो इसको याद कैसे करना है कि एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड्स, सीधे आप याद रखिए झगड़े का कारण। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड्स झगड़े का कारण। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वंस आई, मतलब कि हमारे आँखों का तारा बोलते हैं ना, तो वैसे ही ये एप्पल ऑफ वंस आई है कि वेरी बिलव्ड, मतलब वेरी बिलव्ड पर्सन। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, चलो एप्पल ऑफ वंस आई हो गया। फिर एप्पल पाई ऑर्डर, तो इसको कैसे याद कर लो, एप्पल पाई ऑर्डर कि पूरे एप्पल्स को पाई पाई ऑर्डर में लगाओ, पूरे एप्पल्स को पाई पाई ऑर्डर में लगाओ इन ए परफेक्ट ऑर्डर। इसका यही होता है कि एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब इन ए परफेक्ट ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर्स का मतलब इन्हें गुड कंडीशन। एप्पल पाई ऑर्डर्स का मतलब इन्हें गुड कंडीशन भी बोल सकते हैं और इन्हें परफेक्ट ऑर्डर्स भी बोलते हैं इसको, इसमें लेकिन इन्हें गुड कंडीशन दी है, तो आप इससे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं कि सीरियल से गुड कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना, एट ए लॉस का मतलब होता है कि निर्णय ना ले पाना, टू बी अनएबल टू डिसाइड, नॉट टू नो व्हाट टू डू। तो यहाँ पे याद कर सकते हैं कि एट ए लॉस का मतलब होता है कि असमंजस में हो जाना, गुम हो जाना, कन्फ्यूज़न में हो जाना। तो जैसे एट ए लॉस क्या बोलेंगे, जैसे हमारा एट अ लॉस, जैसे हमारा पैसा खो गया, हम लॉस पे चले गए, अब हम असमंजस में हैं, हम करें क्या यार, हम कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, तो इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि एट आ पिंच। एट अ पिंच का मतलब समस्या में होना, इन ए ट्रबल, इन ए बैड सिचुएशन। इसको कैसे याद करें कि देखो, बार बार मुझे पिंच मत करो, मैं खुद ही समस्या में हूँ। तो समस्या में होना, इन ए ट्रबल, इन ए बैड कंडीशन। एट अ पिंच का मतलब इन ए ट्रबल, इन ए बैड कंडीशन। चलो नेक्स्ट है हमारा एट ड्रैगर्स डाउन का मतलब होता है कि बिटर इन मिटी। रुको वंस, हाँ, तो एट आर्म्स लेंथ होता है, एट आर्म्स लेंथ होता है अवॉइड समथिंग टू फ्रेंडली। एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, मतलब कि इसको याद करो कि भाई मुझसे एक हाथ की दूरी बना कर रखो, बोलते ना भाई मुझसे एक हाथ की दूरी बना कर रखो, मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी है। तो वही है कि एट आर्म्स लेंथ का मतलब दूर रखा ना, भाई मुझसे तुम दूर रहो, जैसे बोलते हैं ना हाथ दिखा कर, भाई तुम मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी है। तो अवॉइड बिकम्स टू फ्रेंडली, किसी से फ्रेंडली होने से दूर भागना, बचना। फिर है एट ड्रैगर्स ड्राउन का मतलब कट्टर दुश्मनी, टू हैव अ बिटर इन मिटी होता है, ठीक है, इसको याद कर लेना। एट एस का मतलब चिंता रहित होना, फ्री फ्रॉम पेन्स एंड एनेक्सिटी, चिंता रहित होना मतलब फ्री फ्रॉम पेन्स एंड एनेक्सिटी। नेक्स्ट है हमारा कि एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब होता है पूर्ण जानकारी होना। अब देखो, जैसे हमारा फिंगर है, ये हमारा फिंगर हो गया। अब जैसे 1 2 3 4 ऐसे होता है ना, तो इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग को कोई भी चीज़ पूरी तरीके से एकदम याद होना, रटी होना, कोई भी पूछे तुरंत हम बता देंगे, इसको हमें सोचना नहीं पड़ता। जैसे बोला 1 2 सुना हो तो 1 2 3 4 तुरंत बना दिए, 1 2 3 4 हाथ के गिनकर ना। तो वही होता है कि एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब होता है कि पूर्ण जानकारी होना, टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज होना। नेक्स्ट है हमारा कि एट वंस विट्स एंड्स का मतलब कि ये होता है पजल्स, चकराया हुआ, कंफ्यूज होता है। एट वंस विट्स एंड्स का मतलब होता है कि जो आदमी कंफ्यूजन में है, असमंजस की स्थिति में है, उलझन में है, उसी को हम बोलते हैं एट वंस विट्स एंड्स। नेक्स्ट है हमारा एट सिक्सेस एंड सेवन्स। एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब होता है कि इन
डिसऑर्डर। एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब होता है कि इन डिसऑर्डर। अब देखो जैसे हम मैच खेलते हैं तो जैसे 6-4 मार रहे हैं तो वैसे वो 6-7 से रिलेट कर लो। 6-6 मार के भाई पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। एट 6-7 पूरी टीम को धाराशाही कर दिया है। रिलेट करो आप किसी न किसी चीज़ से, और देखो हमेशा रिलेट नहीं करना, जब एक बार याद हो जाए तो उसको हटाओ, फिर सीधे आप अपने इडियम्स पे टारगेट रखो। अभी तो आपको बस ये रहेगा कि थोड़ा सा अपने दिमाग में एक बार आ जाएं, किसी भी तरीके से बस ये घुस जाएं, उसके बाद तो फिर ये याद ही रहेंगे। फिर देखो एट स्टेक का मतलब होता है कि दांव पर, एट रिस्क एंड इन शॉर्ट। फिर एट द 11th आवर मतलब इन द लास्ट मोमेंट्स, इसको याद कर सकते हो। जैसे एट द 11th आवर, जैसे 12 घंटे होते हैं तो बस भाई अब 1 घंटे बचे हैं, जल्दी करो। तो एट 11th आवर मतलब कि अंतिम समय में, एट द लास्ट मोमेंट में वो उसने काम को किया, किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा एक बैक स्टेयर गॉसिप्स का मतलब होता है कि नौकरों के बीच का गपशप, टॉक्स एमंग्स सर्वेंट्स, अनफेयर टॉक्स। ठीक है, तो बैक स्टेयर गॉसिप मतलब जैसे पीछे का, इसको कैसे रिलेट करके याद करें, मैं देखो बताता हूँ। जैसे बोला कि बैक स्टेयर मतलब पीछे की सीढ़ियों पर बैठकर वो लोग गपशप कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, इससे आप अब रिलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा देखते हैं बैड ब्लड का मतलब होता है कि शत्रुता होती है, इसका मतलब होता है कि एनिमिटी होता है, बिटर रिलेशनशिप होता है। हम तो इसको याद कैसे करना है कि भाई तुम्हारा तुम्हारा खून सही नहीं है, तुम बैड ब्लड हो, तुम्हारे अंदर शत्रुता भरी रहती है सबके प्रति, तुम हमेशा सबके बारे में गलत भावना रखते हो, दुश्मनी का एक तुम्हारे अंदर भावना भरी रहती है, तो तुम्हारा खून सही नहीं है, लगता है तुम बैड ब्लड आदमी हो। इससे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं बैग एंड बैगेज का मतलब होता है कि बोरिया बिस्तर सब, मतलब विथ आल बिलोंगिंग्स का मतलब होता है। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है कि बोरिया बिस्तर समेत विथ आल बिलोंगिंग्स। बेकर डजन्स मतलब संख्या से। अब देखो बेकर डजन्स को कैसे याद कर सकते हैं, बेकर्स डजन, तो एक डज़न में कितना होता है, एक डज़न में हम 12 काउंटिंग्स रखते हैं, तो हमने डज़न को भाई तोड़ दिया, अब हम क्या है, अब हम 13 रखेंगे। तो ब्रेकर्स डजन्स को मतलब 12 को हमने तोड़ दिया, अब हम क्या रखेंगे, 13 रखेंगे। तो यहाँ से बोलेगा बेकर डजन्स का मतलब 13 इन नंबर। फिर बी बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून वंस माउथ, ये भी काफ़ी फेमस है और ये आपको तुरंत याद भी होना चाहिए कि बी बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून्स मतलब है धनी परिवार में पैदा होना, मतलब ऐसी जगह पैदा होना, मतलब खुद ही वो सोने चांदी के चम्मच से वो पैदा होते ही खा रहा है, ऐसे आप रिलेट कर लीजिए कि अपने मुंह में वो सोने चांदी के चम्मच लेके पैदा हो रहा है। उसका मतलब क्या है कि वो भाई वो धनी परिवार में पैदा हो रहा है, बचपन से ही वो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा कि बी इन द ड्राइविंग सीट। बी इन द ड्राइविंग सीट्स का मतलब क्या है भाई, जब ड्राइवर बैठता है, जो कार को ड्राइव करता है हमारे, तो उसके क्या है, उसकी पूरी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वही मेन सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि कहीं कार लड़े उड़े नहीं और हम बेहतरीन तरीके से अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंच सकें। तो यहाँ से आप लोग बी इन द ड्राइविंग सीट होता है कि बीरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब कि भाई जो गाड़ी को ड्राइव करता है उसी के पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब सारी जिम्मेदारी का भार उठाना। चलिए हम अपना दूसरा देखते हैं, बियर द ब्रंट ऑफ मतलब होता है कि परिणाम भुगतना, टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लेसेंट मतलब कि किसी को चीज़ का परिणाम भुगतना। हम नेक्स्ट हमारा बीट अबाउट द बुश का मतलब कि होता है घुमा फिरा कर बातें करना, टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है कि टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर। अब इसकी कोई ट्रिक नहीं है, तो इसको सीधे आप याद ही करिएगा, 2 से 3 बार पढ़िएगा, याद होने लगेगा धीरे धीरे। देखिए जो लोग भी नए देख रहे हों उनको मैं एक चीज़ कहूँगा कि देखो ये एक दिन में याद नहीं होते, चाहे वो कैप्स हो चाहे एडियम्स हो, कुछ भी हो, को आपको समय देना पड़ेगा। मैंने खुद काफ़ी समय दिया अब, लेकिन ये रहता है कि धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते फिर ये इतना आसान लगने लगता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। बाकी
एक ही है कि इसको आपको इसमें अपना समय देना पड़ेगा, तब जाकर ये होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा बीट अबाउट द बुश हो गया। नेक्स्ट है बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है कि बीटिंग मर्सिसली, मतलब कि होता है अत्यधिक पिटाई कर देना। तो इसको आप याद कैसे करेंगे, ये देखिए कि बीट ब्लैक एंड ब्लू, कि उसने उसको इतना मारा कि वो काला और नीला हो गया। तो बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब कि बीटिंग समथिंग बहुत ही बुरी, मर्सिसली मतलब बहुत ही बुरी तरीके से किसी को मारना। तो बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब अत्यधिक पिटाई करना। नेक्स्ट है हमारा कि बीट होलो का मतलब काफ़ी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित कर देना। बीट होलो काफ़ी आसानी, मतलब टू डिफीट समवन ईजली एंड कन्विंसियसली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बेक एंड कॉल का मतलब होता है आज्ञा में रहना, रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली। तो बेक एंड कॉल का मतलब आज्ञा में रहना, रेडी टू ओबे ऑर्डर इंटेंसली। फिर नेक्स्ट हमारा बेड ऑफ रोजेस, तो भाई हमारा बेड है रोजेस से भरा हुआ है। भाई इसका मतलब सीधे आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि वेरी आनंद से भरपूर, मतलब प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। भाई बेड हमारा रोजेस से भरा हुआ है, एकदम आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, मतलब प्लीजेंट का सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। फिर दूसरा है नीचे दिया है कि बेड ऑफ थ्रोन्स, मतलब कि भैया ये सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, मतलब थ्रोन्स से आप ये कि बुशेस है, झाड़ियाँ हैं, कांटे हैं, तो उससे जब हमारा बेड रहेगा तो उससे क्या होगा, बहुत डिफ़िकल्टी होगी ना हम लोग को। तो वही है कि काफ़ी डिफ़िकल्टी भरा हमारा वो चीज़ है। नेक्स्ट है हमारा बेगर डिस्क्रिप्शंस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब और इसका मेरे को इसको याद सीधे ही कर देना है कि बेगर डिस्क्रिप्शंस का होता है कि बियॉन्ड डिस्क्रिप्शंस, मतलब अवर्णीय जिसको हम एक्सप्लेन ना कर सकें, बता ना सकें, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, सीधे इतना याद कर लें। नेक्स्ट हमारा बिल द कैट्स का मतलब जोखिम उठाना, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट ए पर्सनल रिस्क, मतलब कि आपने काफ़ी बार स्टोरी भी सुनी होगी चूहों की और बिल्लियों की, कि जिससे चूहे सब योजना बनाते हैं कि बिल्ली के गले पे फर्स्ट टाइम कौन बेल बांधेगा जिससे वो कभी भी आए तो हम लोग सब सतर्क हो जाएं। तो उस कहानी से आप रिलेट करिएगा इसको कि बिल द कैट का मतलब जोखिम उठाना, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट अ पर्सनल रिस्क। वो लोग अपने में जब विचार कर रहे थे कि कौन पहली बार उनके बिल्ली के गले में घंटी को बांधेगा, तो कौन पहली बार उसके फर्स्ट स्टेप्स लेगा पर्सनल रिस्क पे, इससे आप रिलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। अब देखो नेक्स्ट यहाँ से आते हैं, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी का मतलब होता है कि जैसे आप बीच में खड़े हैं, एक तरफ कुआं हो गई, एक तरफ खाई हो गई, तो अब आप इससे बोल सकते हैं कि भाई मैं तो बहुत ही बुरी कंडीशन में फंस गया, बिटवीन टू डिफ़िकल्ट सिचुएशन। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, कि जब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, बीच में हम फंस गए। तो बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी का मतलब होता है कि बिटवीन टू डिफ़िकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट है बिग गन का मतलब होता है ऊंची पहुंच वाला एंड इन्फ्लुएंसन पर्सन। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि बिग गन, तो भाई उसके पास काफ़ी आधुनिक हथियार हैं उस कंट्री के पास, तो बहुत उच्च स्तर का पहुंच वाला व्यक्ति है उस कंट्री का। किसी से भी आप इसको रिलेट करके ऐसे ही याद कर सकते हैं। फिर बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब होता है यदा कदा आने वाला, वन हु कम्स ओकेजनली, मतलब कि इसको बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब होता है ओकेजनली, होता है कि जैसे कुछ बर्ड्स होते हैं ना, जो जैसे काफ़ी जब कभी यहाँ सर्दियों का मौसम आता है तो वो लोग काफ़ी अदर कंट्रीज से ट्रैवल करके यहाँ पर आते हैं, तो वो जो होते हैं ना ओकेजनली होते हैं, कि वो लोग सीज़न पे आते हैं, उसके अलावा नहीं आते। फिर एक ये है कि बर्ड आई व्यू का मतलब होता है कि एक जर्नल व्यू होता है, जैसे बर्ड उड़ रही है वो यहाँ नीचे पूरे अर्थ में, ये थोड़ी ना है कि कोई फोकस करके, एक उसकी जर्नल व्यू होती है कि अच्छा यहाँ तालाब है, यहाँ घर हैं, यहाँ बगीचे हैं। तो वही हो गया कि बर्ड आई व्यू का मतलब होता है कि एक जर्नल व्यू हो गया, एक ओवरव्यू हो गया, वैसे ही है।
फिर उसके बाद बर्ड ऑफ feathers का मतलब होता है कि बर्ड ऑफ feathers, जैसे बर्ड्स जब काफ़ी उड़ती हैं तो उन लोग का झुंड टाइप में होता है कि नहीं, तो ये सेम जैसे कौवे हैं तो वो एक साइड उड़ते हैं, चिड़िया हैं वो एक साइड उड़ती हैं, हंस सारस बगुले होते हैं वो सब अलग अलग उड़ते हैं। तो इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बर्ड ऑफ ए feathers का मतलब होता है कि पीपल्स विद द सेम आइडिया कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरेस्ट, वो लोग अपने अपने आइडियाज़ जिनके पास सेम सेम रहेंगे आइडियाज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स, वो अलग अलग अपने झुंड में रहेंगे। फिर बाइट द डस्ट होगा कि टू बी डिफीटेड, पराजित कर देना। फिर ब्लैक सीप्स का मतलब होता है कि एक मनहूस इंसान होता है, तो ए पर्सन हु इज़ रिग्रेट एज ए डिस्ग्रेस फॉर हिज फैमिली, जैसे तुमने कोई भी गलत कार्य किया जिसकी वजह से तुम्हारे परिवार को और सभी लोगों को एक शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े समाज में जाने से, तो उसी को बोलते हैं कि एक ब्लैक सीप से पर्सन विथ रिगार्ड्स डिस्ग्रेस फॉर हिज फैमिली, एक मनहूस इंसान है। ठीक। ब्लाइंड एले का मतलब होता है कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं है, ए सिचुएशंस इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। फिर ब्लाइंड डेट्स का मतलब होता है किसी अनजान व्यक्ति से मिलना, जिसको याद कर सकते हैं कि ब्लाइंड डेट्स का मतलब मीटिंग बिटवीन गर्ल एंड बॉय हु हैव नॉट मीन बिफोर, मीन्स कि आपने अभी तक उनसे कभी भी एक दूसरे से मिला नहीं है। तो ब्लाइंड डेट्स का मतलब होता है कि मीटिंग्स बिटवीन गर्ल एंड बॉय हु हैव नॉट मीट बिफोर, उससे पहले हमने मिला नहीं है, तो उसका यह है। फिर ब्लो वंस ओन्स ट्रम्पेट्स का मतलब होता है टू प्रेज वन सेल्फ, अपने मुँह में, मतलब कि ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है कि अपनी प्रशंसा स्वयं से करना, खुद से ही अपनी प्रशंसा को करना। तो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है कि टू प्रेज वन सेल्फ। फिर एक ब्लू ब्लड का मतलब होता है कि रॉयल एंड एरोकेशन, मतलब कि एक शाही खून जो बोलते हैं ना ब्लू ब्लड, तो उसको बोलते हैं ब्लू ब्लड है, उसके पास शाही खून है, उसका रजवाड़ा जैसे बोलते हैं ना, ब्लू ब्लड उसको बोलते हैं। और उसके बाद ब्लू बुक का मतलब होता है कि एक सरकारी रिपोर्ट होती है, एक गवर्नमेंट रिपोर्ट होती है, तो ब्लू बुक का मतलब होता है कि एक गवर्नमेंट रिपोर्ट। तो आज की वीडियो में इतने ही इडियम्स फ्रेजेस हैं, आप लोग आई होप कि इसको साथ ही साथ नोट करते जाइएगा, फिर कोशिश करिएगा कि इनको याद करने की, धीरे 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 डेफिनेटली आपको सभी याद होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है, अभी ये पार्ट फर्स्ट है, फिर उसके बाद अभी काफ़ी वीडियोस आएंगे, तो आप लोग कंटिन्यूसली अच्छे से पढ़कर नोट्स बनाकर याद करना स्टार्ट करिए। फिर चाहे आपका डिफेंस का एग्ज़ाम हो, NDA CDS और कोई भी एग्ज़ाम्स हो, या उसके अलावा SSC में भी CGL CHSL MTS ये CPO के भी हैं, तो सब में ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको काम आएगा और कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ किस में इसकी कितनी वेटेज है वोकैब्स की और इडियम्स वन वर्ड की। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।